नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एवरेज चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो आइए, एवरेज बराबर सबसे पहले फॉर्मूला जान जाइए कि एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है सभी औसत जब भी निकालना होगा तो औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बाई सभी पदों की संख्या। जितने भी यानी एवरेज बराबर हम लिखेंगे सभी पदों का योग के लिए लिखे हैं सम और सभी पदों की संख्या के लिए लिखे हैं नंबर। तो एवरेज बराबर हम लिखेंगे सम बाई नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1973556428 का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का मतलब होता है सम। क्या निकालना है हमको? एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। हम सबको जोड़ दिए, ठीक है। 1973556428 सबको जोड़ दिए और हम ऊपर जितना भी को जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 10 से टोटल नंबर कितना जोड़ रहे हैं 10, तो 10 से हम डिवाइड कर दिए। अब हम देखते हैं 8 2 10 10 20 30 40 50, यानी कि सबको जोड़े तो 50 आ गया और पदों की संख्या 10 है तो 10 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज कितना निकल गया? 5 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 3/4 5/8 7/12 और 15/16 का एवरेज निकालिए। तो हम आपको बताया क्या है कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। ऊपर के सभी पदों का योग और नीचे लिखेंगे नंबर। हम लिखेंगे कि कितना पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम सब को जोड़ लिए और पदों की संख्या कितनी है? 4 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे जब हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 8 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो कितना 48 एलसीएम हो जाएगा। 48 एलसीएम। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या चुन लिए। 16 जो है ना 12 से नहीं कटता है तो 16 दूना 32, 32 को भी 12 नहीं काट रहा है तो 16 3 48, 48 को सबसे कट रहा है, 4 से भी 8 से भी 12 से भी और 16 से भी। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 48। अब 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 12 बार में कैंसिल हो जाता है। 12 3 36 36 प्लस 8 से काटते हैं 8 6 48 तो 6 5 30 और 12 से 12 चौक 48 7 चौक 28 प्लस 16 3 48 15 3 45। अब सबको जोड़ दीजिए। 5 8 13 13 6 19 5 2 7 3 10 3 13 139। अच्छा, नंबर्स ऑफ टर्म यानी टोटल पदों की संख्या हम छूट गया। टोटल पदों की संख्या कितना है? 4 है। यहाँ लिखते हैं बाई 48 और ये 4 को हम 1/4 कर दिए और हमारे पास आ गया 139। 4 8 32 16 3 19, यानी 139/192। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 घंटा 30 मिनट और 42 सेकेंड का औसत क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 घंटा है 4 आवर्स 30 मिनट्स और 42 सेकेंड। 4 घंटा 30 मिनट और 42 सेकेंड का एवरेज क्या होगा। तो ये तीनों यूनिट अलग अलग है, एक आवर्स में है, एक मिनट में है, एक सेकेंड में। तो तीनों यूनिट को सबसे पहले हम एक करके ही हम जोड़ पाएंगे। ऑप्शन देखिएगा तो सब ऑप्शन में सेकेंड लिखा हुआ है, हम सेकेंड में सबको बदल लेते हैं। 4 घंटा है तो 4 घंटा को हम 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में चला आएगा और मिनट को हम 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में चला आएगा। 4 घंटा है 60 से गुना कर दिए तो मिनट में बदल गया, अब मिनट में 60 से गुना कर दिए तो सेकेंड में बदल गया। एक टर्म को हम सेकेंड में बदल दिए। अब दूसरा टर्म हमारा क्या है? 30 मिनट है। 30 मिनट को हम 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। दूसरा टर्म्स हो गया। अब तीसरा टर्म हम देखते हैं कि यह तीसरा टर्म जो है यह 42 सेकेंड ही लिखा हुआ है। 42 सेकेंड ही लिखा हुआ है। अब तीनों यूनिट क्या हो गया? तीनों यूनिट सेम हो गया। और चूंकि 3 टर्म था इसलिए हम 3 से डिवाइड कर दिए, नंबर की जगह 3 से हम 3 लिख दिए। अब सब का कैलकुलेशन करते हैं। 6 6 36, 36 में हम 4 से गुना करेंगे तो 72 गुना 144 00 प्लस 6 3 18 पर 00 और प्लस 42 बाई 3 कर दिया।
अब सबको जोड़ लीजिए, सब के लास्ट में 0 0 है इसलिए हम 42 लिख दिए। 8 4 12 और 14 4 1 5 1 6, यानी अब बाई 3 हम इसका डिवाइड कर देते हैं। 3 से 3 बचे 15, 3 चौका 12, 3 3 चौका 12, यानी 54 14, 5414 सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 रुपया 5 रन और 6 विकेट। 4 रुपया है, 5 रन है और विकेट 6 विकेट है। देखिए, एक यूनिट रुपया है, दूसरा यूनिट रन है और तीसरा यूनिट विकेट है। इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। अलग अलग यूनिट है, हम इसको कैसे जोड़ें, संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका एवरेज हम नहीं निकाल सकते हैं। एवरेज हम नहीं निकाल सकते हैं, नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि सबका यूनिट अलग अलग है, हम एक यूनिट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसका एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 5 लगातार संख्या, उसका एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू, बीच का मान, जिसको हम बोलते हैं मध्य मान। तो सबसे पहले बात कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 लगातार संख्या, 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 है, 5 है, इसका एवरेज कह रहा है। तो एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू, यानी 2 गो लेफ्ट में छाड़ देते हैं, 2 गो राइट में छाड़ देते हैं, तो मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगा 3, तो एवरेज इसका हो जाएगा 3। या हम इसको दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं कि हम एक फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं कि एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे, जब संख्याओं के बीच अंतर बराबर हो, तब हम एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 लिख सकते हैं। तो 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5, इस सब में अंतर जो है ना एक एक का है। तो 5 लगातार संख्या है तो अंतर भी तो सब में सेम है। ऐसी स्थिति में हम एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर कितना हुआ 1 और लास्ट नंबर कितना हो गया 5, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी हो गया 6/2। एवरेज ऐसे भी हम 3 निकाल सकते हैं। या आपका मन होगा कि नहीं, हम लेफ्ट हैंड से फर्स्ट डिजिट न लेकर लेफ्ट हैंड से हम सेकेंड डिजिट लिखें। तो राइट हैंड से भी जब आप लेफ्ट हैंड से सेकेंड डिजिट लीजिएगा तो इतना ध्यान रखिएगा, राइट हैंड से भी आपको सेकेंड डिजिट ही लेना होगा। तो राइट हैंड से सेकेंड डिजिट कितना है 4 है, अब बाई 2, यानी 4 2 6, 6 का आधा कितना हो गया 3 हो गया। आप किसी भी तरीका से तीनों तरीका का यूज कर सकते हैं। पहला कि एवरेज का मतलब मीन वैल्यू होता है, दूसरा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब संख्याओं के बीच अंतर बराबर हो। या लेफ्ट हैंड से सेकेंड लेटर, राइट हैंड से सेकेंड डिजिट लेना है, लेफ्ट हैंड से सेकेंड डिजिट, राइट हैंड से सेकेंड डिजिट बाई 2। इस फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब संख्याओं के बीच अंतर सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लगातार ऑड नंबर का एवरेज। 5 लगातार ऑड नंबर, तो ऑड नंबर पहला 1 हो गया, दूसरा ऑड नंबर 3 हो गया, तीसरा 5, चौथा 7 और पांचवा 9 हो गया। 5 लगातार ऑड नंबर का एवरेज पूछ रहा है। तो लगातार ऑड नंबर हम लिख दिए। तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज का मतलब होता है बीच का मान, बीच वाला वैल्यू। तो बीच वाला वैल्यू कौन है, आप कहिएगा बीच वाला वैल्यू 5 है। एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं एवरेज, कि एवरेज का मतलब होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अब बाई 2। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दीजिएगा तो 10 का आधा कितना हो गया 5। या ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड नंबर लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से सेकेंड नंबर बाई 2, 7 3 10, 10 का एवरेज कितना, 10 का आधा कितना हो गया 5 नंबर का एवरेज। 5 लगातार इवेन नंबर हमको लेना है। तो पहला इवेन नंबर 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। हम 5 लगातार क्या ले लिए, इवेन नंबर ले लिए। इसका एवरेज पूछता है, तो एवरेज का मतलब होता है सबसे पहले आप कहिएगा मीन वैल्यू, यानी बीच का मान, एवरेज बराबर होता है। आप कहिएगा 5 लगातार, यदि यह
इवन नंबर है तो संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस होगा, तो हम एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर और बाई 2 कर दीजिए, यानी हो गया 12 का आधा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, सेकेंड नंबर लेफ्ट हैंड से, राइट से भी सेकेंड नंबर ले लीजिएगा, तो 4 8 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 35 तक हमको ऑड नंबर लेना है और उसका एवरेज निकालना है। तो 1 से 35 तक ऑड नंबर हम लिख लेंगे और उसका मीन वैल्यू खोजने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 से 35 तक जितना भी ऑड नंबर आया है सबको लिख कर हमको मीन वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 1 से 35 तक हमको ऑड नंबर लेना है, लगातार ऑड नंबर है तो संख्याओं के बीच अंतर तो सेम होगा। ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट ऑड नंबर ले लीजिएगा, एवरेज आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 से 35 के बीच में फर्स्ट ऑड नंबर का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट ऑड नंबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसका एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 50 तक आपको क्या लेना है, इवन नंबर लेना है। 1 से 50 तक इवन नंबर, 1 से 50 तक इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर, तीसरा इवन नंबर, चौथा इवन नंबर, ऐसे करते करते हमको 50 तक जितना भी इवन नंबर होगा उसको लेना है, यानी लास्ट में हमको 50 लेना होगा। 1 से लेकर 50 तक जितने भी सम संख्या है उसका औसत पूछ रहा है। तो 1 से 50 तक लिखना संभव नहीं है, इसलिए मीन वैल्यू हम खोजने नहीं जाएंगे। तो आप कहिएगा कि लगातार इवन नंबर है तो इवन नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होगा, सबके बीच 2 2 का डिफरेंस होगा। तो पहला इवन नंबर ले लेंगे, 1 नहीं लीजिएगा क्योंकि 1 ऑड नंबर है। आप पहला इवन नंबर क्या लीजिएगा, पहला इवन नंबर आप 2 लीजिएगा, और लास्ट का इवन नंबर क्या लीजिएगा, 50 लीजिएगा। 50 2 52, 52 का आधा कीजिएगा तो कितना आ गया, 26। और संख्याओं का औसत 10 है। देखिए एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। 5 को संख्या है 1 2 3 4 5, इसका मीन वैल्यू 10 है। मीन वैल्यू 10 है कहने का मतलब एवरेज 10 है। तो हमसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब तो मीन वैल्यू ही होता है, यानी बीच की संख्या। तो बीच की संख्या 10 ही होगा। 5 लगातार संख्याओं का औसत 10 है, एवरेज 10 है। तो पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। एवरेज का मतलब ही होता है मीन वैल्यू, यानी बीच वाली संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार संख्या का एवरेज 7 है। 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5। एवरेज कहने का मतलब कि मीन वैल्यू, बीच वाला वैल्यू। एवरेज कितना है, 7। 2 को लेफ्ट में छाड़ दिए, 2 को राइट में छाड़ दिए। एवरेज कितना है, 7 है। एवरेज का मतलब हुआ मीन वैल्यू, बीच वाला। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 लगातार संख्या है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, बीच वाला संख्या 7 है तो इसके बाद 8 होगा, इसके बाद 9 होगा, इसके पहले 6 होता है, इसके पहले 5 होगा। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लगातार संख्याओं का एवरेज जो है ना 100 है। तो 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 लगातार संख्या है, एवरेज मतलब बीच वाला वैल्यू 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए। तो बीच वाला वैल्यू 5 लगातार संख्या है, बीच वाला वैल्यू 100 हो गया तो अगला 101 हो जाएगा, इसके बाद वाला 102, इसके 100 के पहले 99, 99 से पहले 98 होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या यानी 102 और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। तो 102 और 98 के बीच अंतर कितने का आ जाएगा, 4 का अंतर आ जाएगा। चालीस प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या है। 40 प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर लेना है, 1 2 3 कंटिन्यू करना है 40 तक। ये 40 क्या न लेना है हमको, नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो 40 नेचुरल नंबर का एवरेज, तो हम बीच वाला खोजने कहाँ जाए, और बीच वाला हमको खोजेंगे तो 40 में यहाँ तो 2 2 आएगा। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि 2 4 6 8 का एवरेज निकालिए, 2 को लेफ्ट में 2 को राइट में छाड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में आप एक लेफ्ट में छाड़ते, एक राइट में छाड़ते, दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर देते, ये बीच में 2 आता। जब ये इसकी संख्या इवन नंबर में हो, 1 2 3 4,
ठीक, जैसे कोई पूछेगा ए बी सी डी का एवरेज क्या होगा, तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में छाड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप एक लेफ्ट में छाड़ दीजिए, एक राइट में छाड़ दीजिए, b प्लस सी बाई 2 कहिएगा इसका एवरेज। या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 तब कहेंगे जब संख्याओं के बीच अंतर सेम हो, यानी a प्लस डी बाई 2 हम तब कहेंगे जब संख्याओं के बीच में अंतर सेम हो। तो ये दोनों हो सकता है, b प्लस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं, a प्लस डी बाई 2 भी लिख सकते हैं। वह डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा दिया है। तो हमको 40 को नेचुरल नंबर लेना है और उसका एवरेज निकालना है। तो हम नेचुरल नंबर के बीच जो है ना अंतर देखेंगे कि लगातार संख्या है तो अंतर एक एक का ही होगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 का यूज करें। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1 और लास्ट नंबर हो गया 40, दोनों को जोड़ देते हैं, आधा कर दीजिए। 41 का आधा कितना हो जाएगा, 20 रुपया 50 पैसा। क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्या इवन नंबर है का एवरेज 40 है। एवरेज मतलब बीच वाला वैल्यू, 5 ही संख्या है इसलिए हम बीच वाला वैल्यू ले लिए, 40 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालिए। 5 लगातार क्या नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो हमको बीच वाला संख्या 40 मिल गया, तो अगला इवन नंबर कितना होगा, 42 होगा, इसके अगला 44 होगा। हमसे पूछा है सबसे छोटी, तो 40 से पहले का इवन नंबर कितना होगा, 38, इसके पहले का इवन नंबर 36 होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो 36 है। प्रथम 10 इवन नंबर का औसत। देखिए 1 से लेकर 10 तक के इवन नंबर का औसत और पहला 10 इवन नंबर का औसत, इस दोनों में बहुत अंतर है। 1 से लेकर 10 तक के इवन नंबर पूछेगा तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये मात्र 5 को होगा, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 10 इवन नंबर का एवरेज। तो प्रथम 10 इवन नंबर पहला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ऐसे यदि 40 तक रहता तो हमको लिखने में परेशानी हो जाती। का एवरेज हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो एवरेज आप निकालने जाइएगा तो आप सिंपल बात कीजिए कि एवरेज बराबर हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, क्योंकि सब के सब क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के बीच में लगातार इवन नंबर है तो डिफरेंस सेम होगा। तो हम फर्स्ट इवन नंबर क्या लिख लेते, तो 2 लिख लेते। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10 इवन नंबर, तो 10वां इवन नंबर हम खोजने जाते तो 10वां इवन नंबर क्या होगा, 10। चूँकि इवन नंबर में 2 का अंतर होता है इसलिए 10वां इवन नंबर हमसे पूछता तो हम कहते थे 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 है 10वां इवन नंबर, और 2 से डिवाइड कर देते, 20, 2, 22, 22 का आधा कितना हो गया, 11 हो गया। या आप कहते कि नहीं हम सेकेंड नंबर लेंगे, इधर भी सेकेंड नंबर लेंगे, तो 18, 4, 22, 22 का आधा 11 हो जाएगा। तो फर्स्ट इवन नंबर प्लस लास्ट इवन नंबर बाई 2 करके हम इसको सॉल्व कर दिए। कहाँ हम इसका बीच में खोजने जाए, लंबा टाइम लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।